पुष्कर सिगडेल ने पूछा है, इज इट पॉसिबल दैट विदाउट ध्यान एंड अटेनिंग समाधि a person can get Brahm Gyan? And the second part is that can someone attain Brahm Gyan by meeting a guru in a dream? मैं इसके आधे हिस्से का जवाब अभी देती हूँ. In your dream, if you meet a guru, that guru is creation of your own subconscious mind. And your mind is in ignorance, ajnana. So how can the ignorant guru created by the ignorant subconscious mind give you the Brahm Gyan? It's a height of stupidity. अब मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ, पर इशारे ही देती हूँ. कई संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ वो कहते हैं कि सपने में कृष्ण दिख गए, सपने में गुरु दिख गए, गुरु जी ने सपने में ये संदेश दिया है, सपने में कृष्ण जी ने ये संदेश दिया है. अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक पुस्तक देख रही थी पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की. तो उसमें वो कहते हैं कि उड़िया बाबा के संग एक दूसरे संत होते थे जिनका नाम था हरि बाबा. हरि बाबा जी कीर्तन करते थे, कृष्ण का कीर्तन, और उनके अखंड कीर्तन चलते थे. माने 24 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा कीर्तन ही कीर्तन, कीर्तन ही. ये वो समय था जब आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा, स्वामी अखंडानंद सरस्वती और जाने और मने संत कृपात्री जी महाराज के कितने शिष्य. तो एक बड़ा समूह था साधुओं का, संतों का. वो एक साथ किसी एक जगह में, जैसे किसी बांध पे हो रहा है या हरिद्वार या ऋषिकेश या किसी भी स्थान पर, और वहाँ सत्संग चल रहा है, वेदांत विचार चल रहा है, और हरि बाबा उसमें कीर्तन कराते थे. हजारों लोग उस कीर्तन में सम्मिलित होते और वो घड़ियाल बजाते थे कीर्तन में कई बार. मैंने अब अपनी कल्पना की उड़ान लगाओ कि हजारों लोग नदी किनारे में, गंगा तट पे कहीं पर विराजे हैं और कीर्तन चल रहा है. तो एक सज्जन आए और हरि बाबा से कहते हैं कि मुझे सपने में श्री कृष्ण भगवान आए हैं और वो कहते हैं कि हरि बाबा को बोलो कि अब कीर्तन करना बंद कर दो. अब जो तो होते ना कोई माने ठेठ पंजाबी संत, तो वो तो डंडे से सेवा कर देते इस बंदे की कि तू होता कौन है ऐसी बात बोलने वाला. बट ये हरि बाबा है. तो कहते हैं मैं पिछले 18 साल से कीर्तन कर रहा हूं, मैं 18 साल से श्री कृष्ण को प्रेम करता हूं, श्रद्धा से याद करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनका नामस्मरण करता हूं, और मेरे को मैसेज देने के लिए वो तेरे सपने में आए. तो जब तक श्री कृष्ण मेरे स्वप्न में नहीं आके मुझे कहते कि कीर्तन करना बंद कर दो, तब तक मैं कीर्तन बंद नहीं करूंगा. स्वप्न की बात एक और सुनाती हूँ. एक महात्मा थे, वो हिमाचल प्रदेश में सत्संग कर रहे थे. अब ये 70+ के महात्मा थे, वेदांत पे बोलते थे. वेदांत को सुनने वाले, समझने वाले थोड़े से ही लोग होते. बगल में एक और मंदिर था, जिस मंदिर में एक कम उम्र की कथावाचक का महिला लड़की सत्संग मतलब कथा करती थी श्री कृष्ण की. तो उसके वहाँ बड़ी भीड़ जमे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, कृष्ण जी की छोटी छोटी लीला, आधे टाइम कोई कीर्तन करा दिया, ढोल मंजीरा पीट रहा है, तालियां पिट रही हैं, औरतों को नाचने का अवसर मिल जाता है तो वो ठुमके लगा लगा के खुश हो जाती हैं. तो उनके वहाँ बहुत भीड़ थी, इस बूढ़े महात्मा के कोई भीड़ नहीं थी. तो एक दिन इस महात्मा ने इस लड़की से, कथावाचिका से कहा कि आज तुम ना हमारे यहाँ आ जाओ और यहाँ करके सत्संग करो. अब इस कथावाचिका की यूएसपी क्या थी? यूएसपी ये थी कि वो ना रोज सुबह जब उठती थी तो कहती थी आज रात सपने में श्री कृष्ण आए, उन्होंने ऐसा ऐसा वेश पहना था. कभी कहेंगे आज श्री कृष्ण कह रहे मुझे माखन का भोग लगाओ. तो भक्तों कौन माखन को भोग लगवाएगा? तो एक छोटे लड्डू गोपाल थे,
तो वो कह देती और फिर लोग मक्खन ले आते। कभी कहते आज ठाकुर जी सपने में आए थे तो उन्होंने ये कहा, आज ये कहा, आज ये कहा, और लोग ना उसका सपना सुनने के लिए, भाई इसके तो सपने में भगवान आते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब महात्मा जी ने बुला लिया, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो महात्मा जी पहले बोले, कहते आज हम पहले बोलते हैं, हमारे बाद ये बोलेंगी। ठीक है, लोग बैठे, उसके चेले भी बैठे, महाराज के चेले बैठे। तो महाराज ने कहा कि देखो मेरे को ना कल रात सपना आया था, और सपने में ये जो दो लोग बैठे ना मेरे सामने, दो पुरुषों की ओर इशारा किया, ये जो दो पुरुष बैठे ना, इन्होंने सपने में मेरा कत्ल कर दिया था। तो जाओ पुलिस को बुलाओ, इनने मेरा कत्ल किया है, इनको गिरफ्तार कराओ। सारे सत्संगी हैरान। वो कहते महाराज ऐसे थोड़ा होता है, स्वप्न जो देखते वो सच थोड़ी होता है। भाई ये दो पुरुषों आपके सपने में आके आपका कत्ल कर दिया, ये तो सपना है, सपना तो झूठ होता है। महाराज कहते अच्छा मेरे सपने में आया हुआ सब झूठ है, तो इसके सपने में जो आता है वो सच है क्या? पर कई बार क्या है, भावनाओं के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ ऐसी बातें लोग करते जाते हैं, और फिर कोई जरूरत नहीं कर पाता कहने की भी ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है। पर ये बूढ़े महात्मा बड़े समझदार थे ना, तब बोले एक एक को क्या समझाना, तो सबको एक ही जगह बुला लिया और ऐसी बात कह दी। तो अब सपने में आया हुआ गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे दे देगा? सपना तुम्हारा, मन तुम्हारा, मन तुम्हारा अज्ञानी है, और अज्ञानी मन से ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा क्या? बड़े हैं ऐसे, कितने सपने में हमें फला योगी राज मिले और योगी राज ने आशीर्वाद दिया है। अब फिर कहूंगी, सपना तुम्हारा, बनाया तुम्हारे मन ने, कल्पना तुम्हारे मन की, तो सपने में जो योगी राज आए वो भी तुम्हारे मन की कल्पना, और अपनी ही बनाई कल्पना से आशीर्वाद लेके तुम खुश हो रहे हो। तो ये एक क्या बोलेंगे, छलावा है। अब वो कैरेक्टर बदल जाएगा। कोई कहेगा देवी माता सपने में आई, कोई कह रहा हनुमान जी सपने में आ रहे, कोई कह रहे शंकर जी सपने में आ रहे, कोई कहेंगे ये फलां योगी राज आ रहे, कोई कह रहे फलां बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी ने ये हुक्म दिया है ये करो। अरे भाई फिर से कह रही हूँ, सपना तुम्हारा, अवचेतन मन तुम्हारा, जो दिखाया तुम्हारे मन ने, उसको तुम सत्य कैसे समझ सकते हो? से तुम यथार्थ कैसे समझ सकते हो?